आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है, वो भी अचानक और बिना कंट्रोल के, तो हो सकता है आप ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या से जूझ रहे हो। ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी जरूरत से ज्यादा सक्रिय मूत्राशय, ये एक आम लेकिन नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। इसमें पेशाब बार बार आने की इच्छा होती है और कई बार यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के लक्षण क्या हो सकते हैं, जरा समझते हैं। बार बार पेशाब आना, दिन में 8 या उससे भी ज्यादा बार, रात में कई बार उठकर यूरिन करना, जिसे नॉक्ट्यूरिया भी कहा जाता है। अचानक यूरिन की तेज इच्छा होना, पेशाब रोक पाने में कठिनाई या लीक हो जाना, जिसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण समय से हो रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज ना करें। अब जरा इस समस्या के कारण को समझते हैं। उम्र बढ़ना, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की समस्या, पेशाब की नली या ब्लैडर की कमजोरी, डायबिटीज और बार बार यूरिन इन्फेक्शन। इस समस्या के निजात पाने के कुछ इलाज और समाधान भी हैं, जिन्हें अपनाकर इससे बचा जा सकता है। जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव, कैफीन और शराब से बचें, ज्यादा पानी एक साथ पीने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिएं, रात को सोने से पहले पानी पीने से बचें। ओवर एक्टिव ब्लैडर की इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर भंवरलाल बरकेसिया से हुई, जिन्होंने इस पर और भी जरूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में। ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिसको शॉर्ट में OAB भी कहा जाता है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर किस में होता है? मेल्स में हो सकता है, फीमेल्स में हो सकता है, कई बार कुछ वजह से बच्चों में भी हो सकता है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो इसका पहला लक्षण होता है अर्ज। अर्ज का मतलब ये है कि जब हमें यूरिन की जब महसूस होता है कि हमें करना है, उसके बाद हम रोक नहीं सकते। अगर हमें टॉयलेट आया है तो हमें भाग के वॉशरूम जाना पड़ेगा, हम रोक नहीं पाएंगे। दूसरा लक्षण होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में यूरिन जाना पड़ेगा। और इसके अलावा हो सकता है कि शायद आपको रात में भी यूरिन के लिए उठना पड़ रहा हो। और कई बार अगर थोड़ा ज़्यादा सीवियर है तो आपको जब टॉयलेट आता है तो आप बाथरूम की तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पहुंच पाते और आपका टॉयलेट कपड़ों में लीक हो सकता है। तो ये जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे कुछ और भी बीमारियां होती हैं। उन सबको रूल आउट करने के बाद में जो मोस्ट कॉमन जो कारण बचता है, उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर बोला जाता है। इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ वो है कि अगर ये लक्षण हमें दिन में नहीं है और केवल रात में ऐसा होता है, तो ऐसे में कुछ लोगों में एक ये भी चीज़ होती है कि हमारे पाँव में जो स्वेलिंग होती है वो रात में हमें उठाती है टॉयलेट करने के लिए। और अगर ऐसा है तो हमें हार्ट की कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो सिमिलर लक्षण दे सकती हैं, तो साथ में वो भी रूल आउट करनी पड़ती हैं। अब बात करें हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के मैनेजमेंट के बारे में कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। तो कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं और कुछ मेडिसिन्स हैं। जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग सेजेशन, अल्कोहल इंटेक बंद करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैफीन का इंटेक कम करना, जिसमें कॉफ़ी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनमें काफ़ी हाई लेवल में कैफीन पाया जाता है, इनका रेस्ट्रिक्शन करना, स्पाइसी फूड कम करना, आउटसाइड फूड कम करना, प्रोसेस्ड फूड को हटा देना अपने डाइट में से, और एक हेल्दी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको फॉलो करना। इसके बाद में आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें नॉर्मली 1 या 2 दवाइयाँ जो चलाई जाती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे उनका इफेक्ट आता है और आपका ब्लैडर रिलैक्स होना शुरू करता है और वो आपको अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये वाले सिम्टम धीरे धीरे देना कम करता है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।